कैसे हैं दोस्तों आप सब? भाई मैं एकदम मस्त हूँ। धनुष्मान जैसे स्माइल मेरे चेहरे पर हैं और आपके चेहरे पर भी धनुष्मान जैसी स्माइल रहनी चाहिए। दोस्तों हम इंडियन क्रिकेट टीम के पीछे पूरे पागल हैं। अगर आप भी एक क्रिकेट लवर हैं तो आपको क्रिकेट से जुड़े देशों के बारे में भी पता होगा। इन देशों में से एक है वेस्ट इंडीज, जिसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा। वहाँ के खिलाड़ियों के नाम तो भाई आप जानते ही होंगे। अरे भाई वो है ना ब्रायन लारा, हाँ वही देश। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में वेस्ट इंडीज नामक कोई देश है ही नहीं? यकीन ना हो तो आप खुद ही गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। आपको मैप में कहीं भी वेस्ट इंडीज का नाम नजर ही नहीं आएगा। लेकिन क्यों वेस्ट इंडीज देश नहीं है, तो ये क्या है? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं वेस्ट इंडीज। ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि वहां के बारे में सब कुछ बताएंगे भी। तो फिर चलिए भाई चलते हैं आज वेस्ट इंडीज की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि वेस्ट इंडीज अगर देश नहीं तो आखिर क्या है। दरअसल दोस्तों वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलने वाले देशों का समूह है जिसे कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं। इसके अंदर कई सारे देश जुड़े हुए हैं, जिसमें 15 देशों से मिलकर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बनती है। मतलब कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम कोई एक देश की नहीं है। इस क्रिकेट टीम का इतिहास 1890 में शुरू हुआ था। सामूहिक तौर पर वेस्ट इंडीज नामक देश की शुरुआत सन 1928 में इंग्लैंड के सामने क्रिकेट खेलने की हुई थी। तभी वेस्ट इंडीज नामक देश सामने आया था। उस समय वो टेस्ट खेलने वाला चौथा देश था। क्या आपको पता है कि कैरेबियन द्वीप कहाँ स्थित है? कैरेबियन द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका और मैक्सिको की पूर्वी दिशा की ओर स्थित है। आपको बता दें कि कैरेबियन द्वीपों की संख्या हजारों में है, पर इनमें से केवल 15 द्वीप ही ऐसे हैं जिनमें से कोई खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की टीम में खेल सकता है। ज्यादातर खिलाड़ी जमैका, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप से आते हैं। आपको बता दें कि कैरेबियन में कुल 28 देश हैं, जिनमें से कुछ पर आज भी इंग्लैंड और फ्रांस का राज है। क्या आपको पता है कि कैरेबियन नाम कैसे पड़ा? दरअसल दोस्तों कैरेबियन द्वीप में कैरेब नाम की जंगली प्रजाति रहती थी जो नरभक्षी थी। उसी प्रजाति के नाम से कैरेबियन नाम पड़ा। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी हिस्सा बहामास, मध्य का हिस्सा ग्रेटर एंटिलेस और निचला हिस्सा लेजर एंटिलेस के नाम से जाना जाता है। बहामास में करीब 700 द्वीप है। ग्रेटर एंटिलेस में कई बड़े द्वीप हैं, वहीं लेजर एंटिलेस में छोटे द्वीप हैं। अगर हम बात करें बहामास की तो इसमें कुल मिलाकर 700 आइलैंड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 आइलैंड पर ही लोगों का वास है। वैसे तो फ्रेंड्स हर कैरेबियन देश अपने आप में ही स्पेशल मानी जाती है, लेकिन बहामास की बात ही निराली है। अगर आपको कभी छुट्टी मनाने का मौका मिले तो इस देश में जरूर जाइएगा। क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहां आपको नीला आसमान, साफ समंदरी पानी और सफेद रेत एक साथ देखने को मिल जाए? ये वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश है दोस्तों। बहामास देश की जनसंख्या 4 लाख से भी कम है, लेकिन इसको देखने के लिए हर साल 70 से 80 लाख लोग इस देश की सैर करते हैं। दोस्तों हम वेस्ट इंडीज को इसलिए जानते हैं क्योंकि ये क्रिकेट की एक शानदार टीम है जिसने आईसीसी के लगभग सभी खिताब जीते हैं, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे फिर वो T20 वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज ने एक समय विश्व क्रिकेट पर राज भी किया था। उसने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण 1975 और दूसरे संस्करण 1979 में खिताबी जीत हासिल की थी। इसके बाद उसने 2004 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वैसे वेस्ट इंडीज के नाम 2 बार आईसीसी T20 ट्रॉफी जीतने का भी रिकॉर्ड है। ये गौरव अभी तक सिर्फ उसी के नाम है। क्रिकेटर क्रिस गेल को सभी लोग जानते होंगे, जो वहां के जमैका द्वीप से है। इस तरह सभी खिलाड़ी अलग अलग देश के हैं। दोस्तों सिर्फ पुरुष ही नहीं, वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर सभी को हैरत में डाल दिया। इस टीम ने लड़कर खिताब जीता और हर किसी ने इसके इस जज्बे को सलाम किया। दोस्तों क्या आपको पता है कि वेस्ट इंडीज का भारत से बहुत पुराना संबंध है? आपको नाम से पता चल गया होगा कि इसका नाम भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया से मिलता जुलता है। तो आपको बताते हैं अब इसकी वजह। दरअसल दोस्तों बात सन 1492 की है, जब भारत के रास्ते खोज करने निकले कोलंबस इन द्वीप समूह पर पहुंच गए थे। पहले उन्होंने इसे भारत समझा, इसीलिए इसे इंडीज कहा। जब कोलंबस की गलती पता चली तो इस जगह का नाम वेस्ट इंडीज कर दिया गया। और एक वजह जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच का संबंध का कारण है कि इन द्वीप समूह में भारतीयों का 14वीं सदी के पहले ही आना जाना था। इन द्वीपों में से अधिकतर पर अंग्रेजों और डच लोगों का राज था और उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। ऐसे में अंग्रेजों और डच लोगों ने भारत के करीब 12 लाख मजदूरों को जबरन इन देशों में मजदूरी करने भेजा था, लेकिन बाद में ये लोग वहीं रह गए और इन लोगों की पुश्तें अभी भी वहीं रहती हैं।
आज भी हम सुनील नारायण, रवि रामपाल और शिव नारायण चंद्रपाल जैसे हिंदू खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज की टीम में खेलते हुए देखते हैं। दोस्तों, कैरेबियन देशों के ज्यादातर लोग अफ्रीका मूल के हैं। इसके सिवाय भारतीय, यूरोपियन और चीनी मूल के लोग भी यहाँ रहते हैं। सबसे बड़ा कैरेबियन देश क्यूबा है, जो भारत के केरल राज्य के बराबर है। क्यूबा 42,804 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ की कुल आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। वहीं सबसे छोटा कैरेबियन देश सेंट किट्स एंड नेविस है, जो महज 261 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ की कुल आबादी 50,000 के करीब है। अगर आप वर्ल्ड कप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप में मैच शुरू होने से पहले हर देश का अपना राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। जैसे ही हमारे देश के खिलाड़ी आते हैं, जन गण मन। लेकिन सिर्फ वेस्टइंडीज की टीम ऐसी है जिसका राष्ट्रगीत नहीं बल्कि क्रिकेट एंथम गाया जाता है। इस क्रिकेट गान को गाने के लिए एक क्रिकेट ध्वज के लिए 11 द्वीपों के खिलाड़ी एक साथ खड़े हो जाते हैं, जिनके नाम है बहामास द्वीप, क्यूबा, जमैका, हैती, द डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्तो रिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्जिन आइलैंड, द लिवार्ड आइलैंड एंड विंडवार्ड आइलैंड, गुयाना, सूरिनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप। इस तरह से आप वेस्टइंडीज के झंडे को भी क्रिकेट फ्लैग कह सकते हैं। दोस्तों, कैरेबियन यानी कि वेस्टइंडीज के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें स्पेनिश, इंग्लिश और डच मुख्य है। मजे की बात तो ये कि यहाँ के कई देशों में हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है। वेस्टइंडीज के अंतर्गत त्रिनिदाद और टोबैगो का कार्निवल फेस्टिवल काफी पॉपुलर है। इसमें यहाँ की संस्कृति, धर्म, परंपरा और लोकगीत की झलक देखने को मिलती है। इस फेस्टिवल को शहर की सड़कों पर लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप कभी जाओ वहाँ तो इस फेस्टिवल का लुत्फ जरूर उठाइएगा। डोमिनिकन रिपब्लिक कैरेबिया का ऐसा देश है जहाँ की आबादी मात्र 1 करोड़ है, लेकिन 43 लाख लोग यहाँ हर साल घूमने आते हैं। सोचिए कितना खूबसूरत होगा ये देश। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा खोजी गई ये कैरेबियन सागर में एक बड़े पैमाने पर पहाड़ी देश है। ये अपने समुद्र, खूबसूरत तटों, रिजॉर्ट्स और गोल्फ के लिए जाना जाता है। ये ऐसा कैरेबियन देश है जो सैलानियों की पहली पसंद होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैरेबियन द्वीपों में सिर्फ क्रिकेट ही फेमस है, तो आपको बता दें कि यहाँ फुटबॉल भी बहुत लोकप्रिय है, पर केवल क्रिकेट ही इन्हें आपस में जोड़ता है। दोस्तों, आपने शायद जमैका का नाम सुना होगा। क्या आपको पता है कि कैरेबियन रीजन में जमैका में दुनिया के सबसे ज्यादा चर्च हैं और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। यहाँ के लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दुनिया के सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट का देश जमैका भी वेस्टइंडीज का हिस्सा है। इसकी आबादी करीब 29 लाख है। वेस्टइंडीज द्वीप समूह में अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के कई उपनिवेश भी हैं, जैसे अमेरिकन वर्जिन द्वीप, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, ब्रिटिश अंगुलिया, डच सेंट मार्टिन, फ्रेंच मार्टिकन शामिल है। आपको बता दें कि 30 कैरेबियन देशों में करीब 4 करोड़ लोग रहते हैं। ब्रिटिश महारानी को अपना शासन प्रमुख मानने वाले एंटीगुआ और बारबुडा की जनसंख्या करीब 1 लाख है, तो वहीं सेंट लूसिया की जनसंख्या करीब 2.25 लाख। 439 वर्ग किलोमीटर वाला बारबाडोस एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या करीब 3.25 लाख है। इस तरह डोमिनिका की जनसंख्या है करीब 75,000 और ये देश भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। गुयाना एक कम आबादी वाला और ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है। अक्सर भूकंप प्रभावित रहने वाला और लंबे समय तक तानाशाह डुवेलियर का शासन देखने वाला हैती भी वेस्टइंडीज का हिस्सा है। हैती का क्षेत्रफल 27,750 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या करीब 1.25 करोड़, तो वहीं ग्रेनाडा की आबादी है 1.25 लाख। कई सारे द्वीपों पर बसे छोटे से देश सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिन्स की जनसंख्या करीब 1.25 लाख और इसका क्षेत्रफल 389 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, आपको हमने वेस्टइंडीज की इतनी सारी बातें बताई, तो भला हम इसकी खूबसूरती को कैसे भूलें? तो फिर चलिए अब आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत देश की कुछ शानदार जगह। क्यूबा। कैरेबियन सागर में स्थित क्यूबा एक छोटा सा देश है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। दरअसल ये एक द्वीप देश है जिसमें कई द्वीप समूह हैं। इस द्वीप में 5000 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा है और इसका अधिकांश भाग समुद्र तटों से घिरा है। यहाँ के पर्यटन स्थल वारादेरो और कायो कोको दुनिया भर के 25 खूबसूरत समुद्र तटों में शुमार है। क्यूबा का पुराना हवाना यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल जो इतिहास का एक संरक्षित टुकड़ा है। त्रिनिदाद क्यूबा में सबसे अच्छे शहरों में से एक है, जो खूबसूरत इमारत, हरे गन्ने के खेतों, ताड़ के पेड़ों और पहाड़ों के खूबसूरत दृश्यों के माध्यम से ड्राइव या घुड़सवारी करने के लिए एक शानदार जगह है। जमैका। कैरेबियन समुद्र में चौथा सबसे बड़ा देश है जमैका, जो पर्यटकों के लिए काफी अच्छी जगह है। जमैका द्वीप के चारों ओर 50 से अधिक खूबसूरत सार्वजनिक समुद्र तट हैं, जो हर समय पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नेग्रिल और डॉक्टर्स केव बीच है, जिसे देखने हर साल हजारों पर्यटक इस देश में आते हैं।
आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय पर्यटक आसानी से जमैका के सैर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं होती। बिना वीजा के भारतीय जमैका में 14 दिन रह सकते हैं। बारबाडोस। दोस्तों, इस खूबसूरत द्वीप देश में घूमने और मजे करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। रम के इस जन्म स्थान में घूमने के स्थान बहुत हैं, जिनमें प्रमुख है समुद्र तट, जिसकी एक लंबी सूची शामिल है। आप यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ प्रकृति और वन्य जीवन, संस्कृति, इतिहास, नाइट लाइफ, भोजन, शॉपिंग, स्पा आदि के साथ एक बार जीवन का नया अनुभव ले पाएंगे। कैरेबियन के इस भाग को लिटिल इंग्लैंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस द्वीप पर रोजमर्रा की जिंदगी निश्चित रूप से ब्रिटिश सत्ता के द्वारा प्रभावित दिखती है। अगर आप बारबाडोस जाओ तो यहाँ की खुली विंटेज बस में यात्रा करना बिल्कुल ना भूलें। अब है पुर्टो रिको। समुद्री तट प्रेमी का स्वर्ग है ये देश, जिसके प्राचीन तटों और द्वीप पर आकर्षण के भरपूर हिस्से ने इसको कैरेबियाई में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना दिया। यहाँ आप देख सकते हैं स्पेनिश औपनिवेशिक की वास्तुकला, साथ ही यहाँ की चमकीले कैरेबियाई पानी में आप ले सकते हैं स्नॉर्कलिंग का मजा। अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों के साथ पुर्टो रिको की प्राकृतिक सुंदरता में शामिल है राष्ट्रीय उद्यान। अंत में है सेंट लूसिया। सेंट लूसिया एक छोटे द्वीप है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शानदार चमकती समुद्री तटों के साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं। आप यहाँ के ज्वालामुखी समुद्री तटों और रीफ डाइविंग साइट जा सकते हैं और डाइविंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के लग्जरी रिजॉर्ट्स में रह सकते हैं और मछली पकड़ने वाले गाँव में घूम सकते हैं। यहाँ कई सारे रेन फॉरेस्ट भी हैं, जिसके अंदर आपको खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। यहाँ के पहाड़ों पर आप हाइकिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।